इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए, इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव था। तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले खुले हैं और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पे फोकस कीजिए। जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा क्योंकि प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर करते हैं कि तू मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे। तू मुझसे प्यार करता है, हाँ तो पासवर्ड दे। दोनों पासवर्ड देते हैं, फिर एक और आईडी बना लेते हैं अलग से, उसका पासवर्ड दे देते हैं। फिर उसके बाद भरोसा और कायम करना है। फिर रात को 2 बजे जब पेरेंट्स सो चुके हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा करती है, हाँ तो फिर कपड़े उतार, वीडियो कॉल पे। ये खेल शुरू हो जाता है। अपने बच्चों को समझाना है, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी भरोसेमंद हो, ऐसी गलती नहीं। लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे। क्यों किसी को इतना भाव देना है? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है? क्यों परेशानी होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। कौन जिम्मेदार है अगर आप पैसे नहीं कमा सकते? कोई जिम्मेदार नहीं है दोस्त। किसने मना किया है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? किसने आपको मना किया है कि हम स्वस्थ रहें? कौन आपको रोकता है पैसे कमाने से? नोबडी। वही आदमी आपको रोकता है जो शीशे में आपको दिखाई देता है, और वो है नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं इंसान खुद ही है। बाहर का दुश्मन क्षति नहीं पहुंचा सकता अगर अंदर का दुश्मन हिवे में ही। और आखिरी में शेयर उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि सोनू जी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। आपको क्या लगता है जब आप ऐसा सुनते हो कि कोई आपके लिए अच्छा नहीं बोलता है? तो मैंने वो उससे पूछ रहा था कि भगवान पे मानते हो, भगवान उनके साथ है कि तुम्हारे साथ? मैंने बोला भगवान मेरे साथ है, उनके साथ होता तो मैं बर्बाद हो जाता। मेरे साथ है, यकीनन मेरे साथ। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी में, अनकंफर्टेबल रहिए। मैं बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता है। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे को फीवर नहीं होता। नंगा घूम रहा है जनवरी की सर्दी के अंदर, लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में बीमार हो जाता है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि हमारी जिंदगी ना हमने बच्चों को कंफर्टेबल बनाई। कोई मेरा लाल सा बच्चा, भाई मेरा बेटा, इसको हवा ना लगे, और वो देखो नंगे घूम रहे हैं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। और ऐसा घूम घूम के उनका इम्यून सिस्टम इतना शानदार हो जाता है, कोई हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आप देखेंगे कि इंसान कभी भी भीड़ में नहीं हारेगा। कभी भीड़ है, भीड़ में तो आप देखिएगा कि एक कमजोर इंसान भी बड़ा मजबूत हो जाता है।
अगर 100 लोग मिलके किसी को मार रहे हो तो एक दुबला पतला भी इंसान आके हाथ थोड़ा साफ कर ले, ठीक है मैं भी थोड़ा दे दूंगा। मान लो किसी को मार रहा है कोई चोर है, अभी दुबला पतला इंसान भी क्यों ना हो, जब बहुत सारे लोग मार रहे हैं वो भी 2-4 हाथ मार लेगा उस पर भाई। और इंसान कभी भी भीड़ में हारता ही नहीं है। इंसान हारेगा एकांत में, अकेले में। भीड़ में कभी नहीं हारेगा, एकांत में हारेगा। आप अकेले में अपने आप से क्या बातें कहते हैं, आप एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप एकांत में अपने बारे में क्या कह रहे हैं, आप एकांत में अपने आप को कैसे देखते हैं, इससे यह तय होगा कि दुनिया के सामने आपका चेहरा किस प्रकार का आने वाला है, कि एकांत में आप क्या बोल रहे हैं खुद से। निर्माण एकांत में होता है, स्वयं का निर्माण जो होगा वो एकांत में होगा। और बहुत सारे लोग एकांत में गलत बातें करते हैं अपने आप से। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं, रियलाइज करते आप दुख। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया उसी में खुश है। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं, रियलाइज करते आप दुख। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया उसी में खुश है। जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, और जिस इंसान के पास पैसे होते हैं, वो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास हजारों प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जिसके पास नहीं होते हैं उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, पैसा। तो पहले जब तक तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब पैसा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब किसी का अपना अपना है, पर जब तक तुम्हें लग रहा है ना कि पैसा नहीं है, तब तक कुछ और मत सोचो, सिर्फ पैसे कमाओ। लाइक एवरीबडी विल टेल यू पैशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाओ। क्योंकि पैसे कमाओगे तो तुम्हारी एक्चुअली तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तुम्हारी इज्जतों की बात। पर लड़कों का क्या? लड़के का नहीं, उल्लू है, बेवकूफ है, बदतमीज है और पता नहीं क्या क्या है। अगर आप पढ़ाई ना करें तो आपकी शादी हो जाती है, और अगर हम पढ़ाई ना करें तो हमसे कोई शादी करता ही नहीं है। आप एक सेल्फी अपलोड कर दे तो लोगों की लाइन लग जाती है। लड़के अगर मेहनत से फिल्म भी बना दे तो कोई पूछता ही नहीं है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा जरा पेट निकल आए तो बॉडी शेमिंग। अगर कोई ये कहे कि मर्दों की जरूरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है तो आपको अच्छा लगता है, और यही बात कोई लड़का बोल दे तो वो ट्रोल हो जाता है। कहा जाता है कि लड़कियों को रुलाते नहीं है, हम रोते हैं तो कहते हैं लड़की है क्या। आखिर एक लड़का रो क्यों नहीं सकता? आप अपनी सेफ्टी इशू बताकर ऑफिस से घर जल्दी चली जाती है। बैक पेन हमारा, बोनस आपका। आई साइड हमारी वीक होती है, आप तो वीक है ही, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग है। आपसे हेल्प मांगो तो आपको चाहिए। आपके लिए लंच ब्रेक 2 घंटे का होता है और हमारे लिए सिर्फ 2 मिनट। आपको कोर्ट में भी छुट्टी मिल जाती है, और अगर हम कोमा में हो तो कहते हैं नाटक कर रहा है। लड़कियां बच्चा पैदा कर सकती है, क्यों? हमारा कोई योगदान नहीं होता। आप लोग पेड़ हैं जो फल दे रही हैं। हमने अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर की क्या? लेकिन आप लोग जब भी कभी हम लोगों से मिलती हैं, अपनी प्रॉब्लम बता के हमारा सर खा जाती है, जैसे सारा टेंशन आपको ही हो। हाईटेक सिटीज को देखिए, वहाँ लड़के लड़कियां एक साथ काम करते हैं। जितनी लड़कियों की इज्जत उतनी लड़कों की भी। कहते हैं मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है, ये गलत है। आप रहती ही हैं कामयाब आदमी के पीछे। मैं बस एक बात जानता हूँ, सिंगल आदमी राजा होता है और लड़कियों के साथ वो गुलाम बन जाता है। थैंक यू। लोग कहते हैं पागल